Hello class 9, welcome back to our channel and we all are doing our chapter number 1 from our geography book. The name of the chapter is India, its size and location. So let's start with this chapter as we will study or we will observe that where the India is located. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया का साइज क्या है और लोकेशन क्या है. अभी तक हमें इतना ज़रूर पता है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, बट उसका एक प्रॉपर लोकेशन, उसका एक प्रॉपर साइज वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया की जो सिविलाइजेशन है बहुत ही पुरानी सभ्यता मानी जाती है. एंड लास्ट 5 डिकेड्स की अगर हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड, लास्ट 5 डिकेड्स का मतलब 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स. सो लास्ट 50 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने हर फील्ड में एक हर डायमेंशन पे अपना एक अचीवमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है, वेदर इट इज़ फ्रॉम सोशल प्रोग्रेस है या कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस है. तो हर तरह से डेवलपमेंट और चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं हमारी कंट्री में. ठीक है. एंड बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी वी ऑल्सो कैन सी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अगर हम अपने जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें भी हमें चेंजेस दिखे हैं. अगर हम कंपेयर करना चाहें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 47-50 वाला ईयर्स जो थे और आज की डेट में, तो ह्यूज डिफरेंस हम देख सकते हैं. और उसके पीछे क्या रीज़न है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इंडिया का साइज़ और लोकेशन इस जगह पे है कि हमने इन डेवलपमेंट्स को अचीव किया. सो लेट्स डिस्कस इन अ वेरी डीप मैनर कि लोकेशन की अगर हम बात करते हैं सो इंडिया कहाँ पर लोकेट करता है. एज यू ऑल कैन सी दिस मैप, इंडिया इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मैप गिवन है. एंड वी ऑलरेडी स्टडीड कि जो हमारा पूरे शेप की हम बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ का शेप है वो एक स्फेयर का शेप है. यस, लेकिन इतना भी हमें याद है कि वो पोल से फ्लैटेंड है. फ्लैटेंड की मीन्स लाइक दबा हुआ है, जिसको हमने शेप, आपको याद होगा, जिसको हम जियोट शेप बोलते हैं. ये हमने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में. यस, सो दिस इज़ आर जियोट शेप जिसकी हम बात कर सकते हैं. और प्लस हमने कॉन्टिनेंट्स को भी स्टडी किया हुआ है. एज वी ऑल नो कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं. कॉन्टिनेंट्स का मतलब हम सबको पता है आर लैंड मासेस. तो ये जो आपके लैंड मासेस हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. यस, और इंडिया भी इसी कॉन्टिनेंट का पार्ट है. तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? यस, हम सबको पता है इंडिया जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है दैट इज़ एशिया. तो हम एशिया में तो हैं लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. एंड जो पूरा वर्ल्ड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यू कैन सी दिस लाइन हियर, और ये जो लाइन है जो 0 डिग्री पे होती है, दिस वन, दिस लाइन, ये 0 डिग्री पे जो लाइन है, डॉटेड लाइन यू कैन सी, ये भी एक किस तरह की लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल? ये लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल. तो 9th स्टैंडर्ड आपको याद होगा हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं. एंड व्हाट अबाउट द वर्टिकल लाइंस? तो हमारी ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं ऐसे लेटी हुई लाइंस, उसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड्स. क्या टर्म यूज़ करते हैं हम उसको? लैटीट्यूड्स. ठीक है. सो ये जो आपकी लेटी हुई लाइनें हैं, these are the imaginary lines and these lines are called latitudes. and 0 डिग्री पे ये जो लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर बेसिकली क्या कर रहा है बच्चा? इक्वेटर आपके पूरे वर्ल्ड को, ये सारे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है.
तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मीन्स ये कौन सा हेमिस्फेयर है हमारा, दिस इज आवर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड जो नीचे वाला सेक्शन है लाइन डॉटेड लाइन से नीचे वाला, दिस इज आवर सदर्न हेमिस्फेयर. सो वी हैव 2 हेमिस्फेयर्स जिसको हम पूरा डिवाइड करते हैं. अगेन दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, ये कुछ बहुत रियल में लाइन्स नहीं है. स्टडी करने के लिए, लोकेशंस पता करने के लिए वी यूज दीज लाइन्स. ठीक है. सो लैटिट्यूड्स कौन से लाइन्स हैं, डोंट फॉरगेट, लैटिट्यूड्स बेसिकली आपकी वो लाइन्स हैं जो लेटे हुए लाइन्स होते हैं, एंड इक्वेटर इज वन ऑफ देम, जो पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. देन द सेकेंड लाइन जो कि आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड लाइन इज लॉन्गिट्यूड्स. सेकेंड लाइन इज लॉन्गिट्यूड्स, एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक टर्म आ रहा है लॉन्ग. यस, सो लॉन्ग से ही हम याद रखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स आपके वो लाइन्स हैं जो लॉन्ग हैं, जो हाइट में हैं. यस, सो लॉन्गिट्यूड्स जो हैं आपके, आप देखिए ये जो आपके लंबे वाले लाइन्स हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. एंड अगेन हमने फिर लॉन्गिट्यूड्स में कहीं एक 0 डिग्री की वैल्यू देख ली है. सो दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच सिटी से पास होती है. यस, हमें याद है, वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास. सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग अगेन कि आप कंफ्यूज ना हो. सो हमारे जो ये जो आपके लेटे हुए लाइन्स हैं, दीज आर लैटिट्यूड्स. ये जो आपके लॉन्ग लाइन्स हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड, तो इंपॉर्टेंट लाइन इज यस प्राइम मेरिडियन, जिसको हम 0 डिग्री पे रखते हैं. तो आपके इक्वेटर ने अर्थ को डिवाइड किया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में. सो लेट्स टॉक अबाउट कि 0 डिग्री ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है, ये आपके अर्थ को किस तरह से डिवाइड करता है. यस, बिल्कुल डिवाइड करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई रोल नहीं है. सो दिस साइड इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्टर्न साइड माना जाता है. ये जो डॉटेड लाइन यू कैन सी अगेन, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से जितना भी एरिया है इस तरफ का, दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर. एंड डॉटेड लाइन के जो इधर वाला एरिया, दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर. तो पहले तो हम इन टर्म्स को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट. जब हमें वैल्यूज मिलती हैं ना, तो हमें उनको याद ना करना पड़े कि एक्चुअल में ये एन टर्म, डब्ल्यू टर्म, ई या एस किसको डिनोट कर रहे हैं. सो वेरी वेरी क्लियर, इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स, northern and southern, and prime meridian again, because it is a longitude, it divides the earth into 2 parts, 2 hemisphere, eastern and western. So I hope आपको इतना clear हो गया होगा. Now the point is कि हम ये longitudes और latitudes का use क्या होता है. So definitely longitudes and latitudes का कुछ तो use है, तभी हमने उन imaginary lines को अपनी geography में add किया. तो किसी भी पर्टिकुलर जगह को लोकेट करना, उसकी हमें हेल्प, उसके लिए हमें चाहिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. आप प्रेजेंटली घर में बैठे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं कहीं ना कहीं कोई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट हो रहा होगा. ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ही वी केम टू नो कि आपकी लोकेशन क्या है. व्हेन यू बुक योर कैब और आपके जीपीएस की हेल्प से आपका ड्राइवर आपके घर तक आ जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से वो इंटरसेक्शन की वजह से लोकेशन का पता चल जाता है एंड डायरेक्टली ड्राइवर आपके घर में आ जाता है. यस, सो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है एंड इट इज लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्म हम सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं. बिकॉज अर्थ जो पूरा वर्ल्ड है वो इक्वेटर ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सो जो आपका इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और इसका मेन लैंड की, अब हम बिल्कुल अंदर डीपली इंडिया में चलते हैं कि इंडिया के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू क्या है.
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेसिकली आपकी पोजीशनिंग बताते हैं. सिमिलरली अब हमें इंडिया का पोजीशनिंग देखना है. उससे पहले we will see one map which is given in your NCERT book, जिसमें हम बहुत क्लियरली देखेंगे इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वैल्यू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग लर्न तो कर लेते हैं 9th क्लास, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड भी करना है. जब एक बात आती है लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, तो उसका मतलब क्या है? एक्सटेंट मीन्स वहां तक, यहां तक ये स्ट्रेच हुआ है. सो आप देखिए लॉन्गिट्यूड वैल्यू, लॉन्ग लाइन वाली वैल्यू देखिए 37 डिग्री 6 मिनट एंड हियर 8 डिग्री 4 मिनट्स. और ये आपके किस चीज़ का हम बता रहे हैं लॉन्गिट्यूड? ये जो नॉर्दर्न बिल्कुल इंडिया से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ तक? इंडिया के सदर्न पार्ट तक. तो पूरा जो एक लाइन ड्रॉ की गई और उसकी वैल्यू बताई गई कि यहाँ पर इंडिया लाई करता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आपके लेटी हुई लाइन इज योर लैटिट्यूड. तो आप देखें वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न साइड में 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट. ये वैल्यूज हैं. ये आपकी वैल्यू है कहाँ से? ये है आपकी लैटिट्यूड वैल्यू. ठीक है. एंड देन दिस वन इज योर लॉन्गिट्यूड वैल्यू. ओके. सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि क्या वैल्यूज है. तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये वैल्यूज हैं ये आपको एक्सटेंट का मतलब ही है कि यहाँ तक स्ट्रेच है, इंडिया उसके आगे नहीं है, वहीं तक स्ट्रेच है. एंड यहाँ इस डिग्री पर इंडिया लोकेट करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, और सदर्न में आते आते किस एरिया पर आ जाते हैं. देन वी विल सी, देन वी कैन सी. आप आगे थोड़ा सा हम और चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे ही वापस से. सो यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि यहाँ लिखा गया है 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. वाई इट इज मेंशन नॉर्थ? जैसा मैंने आपको बताया कि है तो नॉर्थ से साउथ. एंड यहाँ पर लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अगेन ये फिर क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपके पास कि मैम क्यों अगेन नॉर्थ, फिर से नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट क्यों मेंशन है? तो आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि इंडिया आपका जो है, इंडिया की अगर हमने बात करी इसके लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया कहाँ पर है? आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो हमने एन टर्म को यूज किया. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं इंडिया के, आप बात देखिए तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. तभी हमने इसके ई टर्म को यूज किया. तो ये रीजंस हैं कि हम क्यों यूज कर रहे हैं. अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो हम 2 टर्म यूज करेंगे कि वो नॉर्थ में शुरू होता है एंड साउथ में फिनिश होता है, वेस्ट से शुरू होता है एंड ईस्ट में फिनिश होता है. बट हेयर आपको याद रखना है क्योंकि मैंने आपको हेमिस्फीयर्स का डिफरेंस बताया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड याद रखेंगे हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन से. आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसके बारे में हमने थोड़ा सा देखना है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये टर्म हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. एंड हियर अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो अ, क्या है ये, कैसी लाइन है? ये लेटी हुई लाइन है. दिस इज योर लैटिट्यूड एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. इसका क्या रोल है? सो इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. किस कंट्री की बात कर रहे हैं भाई हम? वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कौन सी कंट्री? इंडिया. तो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस डॉटेड लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है बच्चा, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यू कैन सी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपको लग रहा है कि ये पूरे इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है. एंड टोटल 8 स्टेट्स से ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपके 8 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि आपके कौन कौन से हैं। तो यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आपके ये 8 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है एंड इट बिल्कुल डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम हमारे कंट्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है एंड पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करने का काम आपका इक्वेटर करता है। यस, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड द अंडमान। अब 2 आइलैंड्स की हमने बात करनी है। कौन से आइलैंड्स हैं जो इंडिया में लाए करते हैं, हम देख लेते हैं एक बार अपने फिर से मैप को। तो हियर यू कैन सी आइलैंड्स, दिस एरिया एंड दिस एरिया। आइलैंड्स क्या हैं? वो वाले ऐसे लैंड मासेस जो पूरी तरह से वाटर से सराउंडेड हैं, यानी जिनके आसपास सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाटर एरिया है सारा। एंड ये लक्षद्वीप है जो कि कौन से साइड में है? आपके वेस्टर्न साइड में। एंड व्हाट अबाउट द ईस्टर्न साइड? ईस्टर्न साइड में है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन ये कौन से वाटर बॉडीज में है, अब इसको भी जानना है। सो हमारे जो वाटर बॉडी है यहाँ पर, दिस इज आवर बे ऑफ बंगाल एंड हियर जहाँ पर लक्षद्वीप लोकेट है वो है आपका अरेबियन सी। तो अगेन 2 आइलैंड्स हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार बच्चे डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज आवर ईस्टर्न साइड, बे ऑफ बंगाल। याद रखेंगे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के हमारे नीचे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, कॉमन रहेगा। एंड बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान निकोबार है। देन अरेबियन सी में हम कौन है यहाँ पर? आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट वन मोर वाटर बॉडी, तो आपको पता है यहाँ पर इंडियन ओशन की हम बात करते हैं। इंडियन ओशन ही है जो ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इंडियन ओशन है यहाँ पर। तो इंडिया का स्टेटस कैसा है? इंडिया का जो स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज लुक लाइक अ पेनिनसुलर। क्यों पेनिनसुला है? क्योंकि ये 3 साइडेड वाटर बॉडी से कवर है। यस, तो ऊपर तो सारा लैंड है, ऊपर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इधर भी वाटर होता तो फिर वो भी आइलैंड बन जाता, लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर सारा लैंड मास है एंड नीचे इस तरफ वाटर बॉडी, 1 साइड वाटर बॉडी, 2nd साइड वाटर बॉडी एंड 3rd साइड वाटर बॉडी। देन वी कैन से कि इंडिया एक पेनिनसुलर स्टेटस में आता है जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने वाटर बॉडीज देख ली। सो नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डू यू नो में आप कवर करेंगे, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सबमर्ज हो गया था। 9th क्लास एक टर्म हमने देखनी है यूनियन। जब मैं आपको पूछूंगी इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट आप बोलेंगे कि मैम अभी तो बुक में आपने बोला इंदिरा पॉइंट, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लीज ध्यान देंगे इस चीज पे। जब मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करती हूं इंडिया की, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका आता है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका आएगा कन्याकुमारी। दिस इज योर इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट, दिस इज कन्याकुमारी। कौन सा वर्ड आएगा? कन्याकुमारी। किसके लिए? इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट के लिए। लेकिन अब एक और बात सुनेंगे, अगर मैं बोलती हूं इंडिया यूनियन का मतलब हमने अब आइलैंड्स को भी कनेक्ट कर लेना है, अब आइलैंड्स के साथ जुड़ेंगे हम साथ में। अगर मैं बात करती हूं कि इंडिया यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मैं बात करूंगी आपका जो ये बॉक्स दे रखा है डू यू नो का, तो ये इंडिया का यूनियन की बात करूंगी तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि सबमर्ज हो गया था, जो डूब गया था 2004 की सुनामी में। वो कहां पर है? वो आपका इस जगह, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तब हम यूनियन में इनको ऐड करेंगे। लेकिन मैंने अगर आपको सिर्फ ये पूछा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दिस इज योर कन्याकुमारी। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट, देन इट इज डेफिनेटली इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 सुनामी में सबमर्ज हो गया था। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वी विल कवर
एंड शॉर्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट. तो बेसिक वीडियो था फॉर इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपके पुराने क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा क्लियर किया गया. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.